मॉर्निंग बच्चों, कैसे हो आप सभी। आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे हैं। बच्चों, जो बच्चे इस चैनल पर पहली बार आए हैं वो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिए। बच्चों देखिए, अब तक हम जो है इसमें 2 चैप्टरों को पढ़ चुके हैं। ये जो आपकी पहली यूनिट चल रही है स्थिर वैद्युत की, इसमें हम 2 चैप्टरों को पढ़ चुके हैं। पहला चैप्टर है वैद्युत आवेश तथा कूलाम का नियम, और जो दूसरा चैप्टर है वो है गॉस की प्रमेय। तो बच्चों, अगर आपने इन दोनों चैप्टरों को नहीं पढ़ा है तो पहले आप इन दोनों की वीडियो को जरूर देख लीजिए। दोनों की प्लेलिस्ट का लिंक मैं आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो बच्चों देखिए, चैप्टर नंबर 3 जो है वो है वैद्युत विभव। ठीक है, चैप्टर नंबर 3 वैद्युत विभव। देखिए बच्चों, पहला जो इसमें टॉपिक है वो वैद्युत विभव ही है। देखिए इसमें क्या है, किसी एकांक धन परीक्षण आवेश को अनंत से वैद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाने में किए गए कार्य को उस बिंदु पर वैद्युत विभव कहते हैं। मतलब बच्चों, हमारे पास एक धन परीक्षण आवेश है जिसका मान कितना है, एकांक 1 है। ठीक है, एकांक धन परीक्षण आवेश को हम अनंत से वैद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाएंगे। अब इस दौरान हमें जो कार्य करना होगा वही कार्य क्या कहलाएगा, उस बिंदु पर वैद्युत विभव। बच्चों ध्यान से समझिएगा, हमारे पास एकांक धन परीक्षण आवेश है, यानी कि ऐसा आवेश जिसका मान 1 हो, उसको अनंत से वैद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक ला रहे हैं। तो इस दौरान जितना कार्य किया जाएगा वही कार्य वैद्युत विभव कहलाएगा। देखिए बच्चों, इसे हम V से प्रदर्शित करते हैं। फिर अगली लाइन में लिखा है, यदि किसी धन परीक्षण आवेश Q0 को अनंत से वैद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाने में W कार्य किया जाए तो उस बिंदु पर विभव V इक्वल टू हो जाएगा बच्चों W अपॉन में Q0। ठीक है, देखिए हमारे पास Q0 धन परीक्षण आवेश है। ठीक है, उसे हम अनंत से वैद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक ला रहे हैं और इस दौरान W कार्य कर रहे हैं। तो बच्चों वहां पर विभव, यानी कि जिस बिंदु तक ला रहे हैं उस बिंदु पर विभव हो जाएगा V इक्वल टू W अपॉन Q0। देखिए बच्चों, यह एक अदिश राशि है। कैसी राशि है, अदिश राशि है, इसमें कोई दिशा नहीं होती। ठीक है, इसका मात्रक क्या हो जाएगा बच्चों, जूल प्रति कूलाम। देखिए कार्य का मात्रक जूल और अपॉन में आवेश का मात्रक हो गया कूलाम, तो इसका मात्रक बनेगा जूल प्रति कूलाम, या इसका एक मात्रक हम इसे वोल्ट भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो इसका मात्रक होगा जूल प्रति कूलाम या वोल्ट। देखिए बच्चों, इसकी विमा क्या होगी, हम जूल की विमा को ऊपर यानी कि कार्य की विमा को ऊपर रखेंगे और आवेश की विमा को नीचे रखेंगे। तो बच्चों देखिए, कार्य की विमा होती है ml2 t-2 और कूलाम की विमा यानी कि आवेश की विमा होती है TA। ठीक है, हम T को ऊपर ले जाएंगे तो t-2 पहले से ही है और t-1 और आ जाएगा, तो देखिए t-3 हो जाएगा। A ऊपर जाएगा तो A-1, यानी कि जो इसकी टोटल विमा बनेगी वो बनेगी बच्चों ml2 t-3 A-1। देखिए बच्चों, इसमें दूसरा टॉपिक आता है वैद्युत विभवांतर। बच्चों वैद्युत विभवांतर भी कुछ ऐसा ही है जैसा कि वैद्युत विभव है, बस वैद्युत विभव में हम एकांक धन परीक्षण आवेश को अनंत से वैद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक ला रहे थे। यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर एकांक धन परीक्षण आवेश को वैद्युत क्षेत्र में ही एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाएंगे। तो देखिए पढ़ते हैं इसकी डेफिनेशन को। किसी एकांक धन परीक्षण आवेश को वैद्युत क्षेत्र में एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य उन बिंदुओं के बीच वैद्युत विभवांतर कहलाता है। तो बच्चों देखिए, यहाँ पर हमारे पास 2 बिंदु हैं, दोनों का कुछ ना कुछ विभव होगा। तो किसी आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य और उस आवेश का अनुपात क्या कहलाएगा, वैद्युत विभवांतर। बच्चों देखिए, इसके बाद हमने लिखा है इसे डेल्टा V से प्रदर्शित करते हैं। भाई अंतर है तो डेल्टा V आ जाएगा। यदि वैद्युत क्षेत्र में धन परीक्षण आवेश Q0 को, भाई वैद्युत क्षेत्र में हमारे पास कोई धन परीक्षण आवेश है Q0, उसको बिंदु A से बिंदु B तक ले जाने में किया गया कार्य, बिंदु A से बिंदु B तक ले जाने में किया गया जो कार्य है वो W है, तो उनके बीच वैद्युत विभवांतर क्या हो जाएगा बच्चों, डेल्टा V बराबर VB माइनस VA। देखिए बच्चों, हम बिंदु A से बिंदु B तक लेकर के जा रहे हैं, तो विभवांतर निकालते समय हम B के विभव में से A का विभव घटाएंगे, चूंकि हम B से A पर लेकर के इसे जा रहे हैं, और ये बराबर आ जाएगा बच्चों W अपॉन में Q0 के। ठीक बिल्कुल वैसे ही जैसे कि वैद्युत विभव लिखा गया था। तो बच्चों वैद्युत विभवांतर डेल्टा V बराबर हो जाएगा W अपॉन में Q0। देखिए बच्चों, अब है इसका मात्रक जूल प्रति कूलाम या वोल्ट होता है, यानी कि जो मात्रक वैद्युत विभव का होगा वही मात्रक वैद्युत विभवांतर का भी होगा।
भाई अगर किलोग्राम में से किलोग्राम को घटाएंगे तो किलोग्राम ही तो आएगा। भाई 5 किलो में से 3 किलो हमने घटा दिया तो 2 किलो आया। ठीक वैसे ही अगर हम 5 वोल्ट में से 2 वोल्ट को घटाएं तो 3 वोल्ट ही तो आएगा, मतलब आंसर वोल्ट में ही आएगा। तो विभव हो चाहे विभवांतर हो, दोनों का मात्रक और विमा एक ही होगी। देखिए बच्चों, अब है इसमें 1 वोल्ट की परिभाषा। तो बच्चों 1 वोल्ट की परिभाषा लिखने के लिए हम सबसे पहले विभव का फॉर्मूला लिखेंगे। तो देखिए बच्चों, विभव का जो फॉर्मूला होता है वो होता है V इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन में क्यू। अब इनके मात्रकों को लिख देंगे। हमने यहाँ पर डायरेक्ट मात्रक लिखे हैं, आप लोग चाहो तो डायरेक्ट मात्रक लिखकर भी इसकी परिभाषा को लिख सकते हो। तो बच्चों देखिए 1 वोल्ट बराबर हो गया 1 जूल पर 1 कूलाम। ठीक है, 1 वोल्ट बराबर होता है 1 जूल पर 1 कूलाम, यानी कि डिवाइडेड बाय 1 कूलाम। ठीक है, अब यहां से हम इसकी डेफिनेशन को बनाएंगे। तो देखिए बच्चों, जो हमने वैद्युत विभव की परिभाषा पढ़ी थी, ठीक वही परिभाषा को हम इसके साथ जोड़ देंगे। तो देखिए, अतः किसी 1 कूलाम के आवेश को, यानी कि आवेश का मान कितना है 1 कूलाम, 1 कूलाम के आवेश को अनंत से वैद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य 1 जूल हो। वहां पर हमने कहा था लाने में किया गया कार्य उस बिंदु पर विभव होता है। यहां पर हम बोल रहे हैं कि बिंदु तक लाने में किया गया कार्य 1 जूल हो, तो उस बिंदु पर जो विभव होगा वो 1 वोल्ट होगा। तो बच्चों इसकी जो डेफिनेशन है 1 वोल्ट की वो इस प्रकार है। अतः किसी 1 कूलाम के आवेश को अनंत से वैद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य 1 जूल हो, तो उस बिंदु पर विभव 1 वोल्ट होता है। देखिए बच्चों, अगला टॉपिक है इलेक्ट्रॉन वोल्ट, जो कि बोर्ड की परीक्षाओं के लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो देखिए बच्चों, इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता क्या है? ये एक प्रकार का ऊर्जा का मात्रक है। इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो है वो ऊर्जा का मात्रक होता है। तो देखिए इसको हम इस प्रकार से परिभाषित करेंगे, वह ऊर्जा जो किसी इलेक्ट्रॉन को 1 वोल्ट के विभवांतर से त्वरित कर दे। मतलब कि इतनी ऊर्जा हम एक इलेक्ट्रॉन को दें कि उसका जो विभवांतर है वो 1 वोल्ट हो जाए। ठीक है, हम इतनी ऊर्जा किसी इलेक्ट्रॉन को दे दें कि उसका जो विभवांतर है, उसका जो विभवांतर है वो 1 वोल्ट हो जाए, तो उस ऊर्जा को 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट कहते हैं। ठीक है, तो बच्चों देखिए 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर हो जाएगा इलेक्ट्रॉन का आवेश गुणा 1 वोल्ट। ठीक है, इलेक्ट्रॉन का आवेश गुणा 1 वोल्ट। फिर बच्चों देखिए इलेक्ट्रॉन का आवेश क्या होता है, 1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलाम इंटू 1 वोल्ट। ठीक है, इलेक्ट्रॉन का आवेश हो गया 1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलाम इंटू 1 वोल्ट। फिर बच्चों देखिए ये 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर आ जाएगा 1.6 इंटू 10 की पावर -19 जूल। ठीक है, कूलाम इंटू वोल्ट हो जाएगा जूल। तो बच्चों हम कह सकते हैं अतः 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा 1.6 इंटू 10 की पावर -19 जूल ऊर्जा के तुल्य होती है। यानी कि 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा जो है उसे हम 1.6 इंटू 10 की पावर -19 जूल कह सकते हैं। फिर बच्चों हमने नोट पॉइंट में लिखवाया है कि 1 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, 1 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में क्या हो जाएगा बच्चों, इसको जब हम जूल में बदलेंगे और 10 की पावर 3 और लगा देंगे। ठीक है, तो देखिए 1.6 इंटू 10 की पावर -19 इंटू 10 की पावर 3 जूल, ये बराबर हो जाएगा बच्चों 1.6 इंटू 10 की पावर -16 जूल। ठीक इसी तरीके से हम मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट या मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट लगाएंगे तो 10 की पावर 6 आ जाएगा। तो फाइनल आंसर आएगा 1.6 इंटू 10 की पावर -13 जूल। फिर बच्चों इसी तरीके से हम 1 गीगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट लगा देंगे तो ये आ जाएगा 1.6 इंटू 10 की पावर -19 इंटू 10 की पावर 9 आ जाएगा इस बार, और ये फाइनल आंसर आएगा 1.6 इंटू 10 की पावर -10 जूल। तो देखिए बच्चों, आपको जो है इलेक्ट्रॉन वोल्ट के ये छोटे छोटे मात्रक जो जूल में बदले जा रहे हैं, ये आप लोगों को समझ में आ गए होंगे। तो बच्चों आज की वीडियो में बस इतना ही। आशा करता हूं आपको ये टॉपिक समझ में आ गए होंगे। अगर किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम है तो वो हमसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकता है। तो बच्चों मिलते हैं अगली वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। ओके, थैंक यू।